Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस कंट्री ने अपना फर्स्ट इंडिजीनियस रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने अपना फर्स्ट इंडिजीनियस रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। साथ ही दोस्तों हमने कल ही डिस्कस किया था कि नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है, इसे भी आपको याद रखना है। बात करें साउथ कोरिया की तो इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वोन, प्रेसिडेंट है यहाँ के मून जे इन। 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाली पहली कंट्री है साउथ कोरिया। वर्ल्ड का पहला टॉयलेट थीम पार्क सिवोन जो कि कोरियन सिटी है यहाँ बन रहा है। 38 डिग्री चैनल पैरेलल लाइन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है। नेक्स्ट, हाल ही में माइनिंग एंड स्टील एरिया में हेल्प के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका आंसर है रशिया। रशिया ने माइनिंग एंड स्टील एरिया में हेल्प करने के लिए इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है दोस्तों। बात करें रशिया तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिक्सुतिन। माउंट एल्ब्रोस जो कि यूरोपियन यूनियन की हाईएस्ट पीक है रशिया में है। लेक बैकाल यूराल माउंटेन भी रशिया में है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड के प्रोडक्शन में रशिया टॉप पर है। हाल ही में रशिया फिल्म इंडस्ट्री के ग्रुप ने स्पेस में फिल्म शूटिंग करके वापस आए हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ पीस मिशन 2021 की मेजबानी रशिया ने की थी। जापाट 2021 मल्टी कंट्री मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया में संपन्न हुई। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखनी है कि पहली बार हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है रशिया ने। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं रशिया के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के माउंट एजोन वॉल्केनो में इरप्शन हुआ है? तो इसका आंसर है जापान। जापान के माउंट एजो में वॉल्केनो इरप्शन हुआ है। बात करें जापान की तो इसकी कैपिटल है टोक्यो जो कि होन्शु आइलैंड में स्थित है। करेंसी है जापानीज येन। यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर जापान में है। दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर फुकागो कंप्यूटर जापान द्वारा बनाया गया है। हेनली पासवर्ड इंडेक्स में जापान फर्स्ट पर है। और हाल ही में जाइमेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच हुई है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जापान के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी कंट्री लगातार 3 साल FATF ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सकी है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान लगातार 3 साल से FATF के ग्रे लिस्ट पर है दोस्तों। बात करें FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, इसका गठन किया गया था 1989 में। ये G7 कंट्री का इनिशिएटिव है। इसका ऑब्जेक्टिव है कॉम्बैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म में। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस। मेंबर है यहाँ के 39 और प्रेसिडेंट है यहाँ के मार्क्यूस प्लेयर। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने किस कंट्री को कंट्री ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता के देश की लिस्ट में शामिल किया है? तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया को अमेरिका ने कंट्री ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता के देश में शामिल किया है। इंडिया में क्लाइमेट चेंज से प्रभाव बढ़ रहा है दोस्तों, इसलिए इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अब तक 35,000 करोड़ रुपए के डिफेंस डिवाइस के इंपोर्ट करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर है 2025। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 35,000 करोड़ रुपए का डिफेंस डिवाइस को इंपोर्ट करने का लक्ष्य 2025 तक रखा है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है अक्षता प्रभु। अक्षता प्रभु को मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब मिला है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड पेंशन इंडेक्स 2021 में इंडिया की
कौन सी रैंक है? तो इसका आंसर है 40। वर्ल्ड पेंशन इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 40 है दोस्तों। ये 43 कंट्री में से इंडिया की रैंक 40 है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में इंडिया कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है 79। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया 79 स्थान पर है दोस्तों। फर्स्ट है डेनमार्क। बात करें डेनमार्क की तो इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है दानिश क्रोन। डेनमार्क के पार्लियामेंट को फोल्केटिंग बोलते हैं दोस्तों। और हाल ही में डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मेटे वेडरसन इंडिया में आई थी, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में फीफा रैंकिंग में इंडिया की रैंक कौन सी है? तो इसका आंसर है 106। फीफा रैंकिंग में इंडिया की रैंक 106 है। फर्स्ट रैंक बेल्जियम की है। बात करें फीफा की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। इसको फाउंड किया गया था 1904 में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है यहाँ के गियानी इन्फेंटिनो। बात करें बेल्जियम की तो इसकी कैपिटल है ब्रुजेला। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 ब्रुसेल्स में हुआ था। ब्रुसेल्स में ही नाटो का हेडक्वार्टर भी है दोस्तों, और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ब्रुसेल और बेल्जियम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल एम्प्लॉयज की महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस में कितने परसेंटेज बढ़ाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 3%। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल एम्प्लॉयज़ की महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस में 3% बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 8% डियरनेस अलाउंस बढ़ाने की घोषणा की है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में माई नेशन स्टॉल कहाँ लगाया गया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में माई नेशन स्टॉल लगाया गया है दोस्तों। बात करें तेलंगाना की तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसी है। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में हैदराबाद को इंडिया में विलय करने के लिए चलाया गया था, इसे भी आपको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। लोकसभा सीट है यहाँ की 17 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 7। डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है तेलंगाना के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के एमडी बने हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में सेवा अलंकरण समारोह 2021 का कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश में सेवा अलंकरण समारोह 2021 मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया है दोस्तों। इसे गवर्नर मंगूभाई सी पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में माइनिंग एंड स्टील एरिया में हेल्प के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।